वीडियो अपना ऑफ हो गया। अब आपको करती हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर उन्होंने अपने फरसे को सुधार लिया और सारी सभा में उपस्थित राजा थे वो हाय हाय करने लगे। और भृगुवर परसु दिखावई मोहि। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुवंशी परशुराम मुनि, आप बार बार मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। ही नृप माने राजाओं का नाश करने वाले, मैं आपको विप्र माने ब्राह्मण विचार कर बार बार छोड़ रहा हूँ। कौन कहता है ये बात? लक्ष्मण जी। नृपद्रोही क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने अनेक राजाओं का नाश किया था। तो किसके लिए ये नृपद्रोही? परशुराम मुनि के लिए। और कौन कहता है उनको? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे राजाओं का नाश करने वाले परशुराम मुनि, मैं आपको विप्र माने ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रण गाढ़े। आपको कभी रण माने युद्ध में महान योद्धा मिले ही नहीं। आपका सामना कभी भी महान योद्धाओं से नहीं हुआ। ठीक है ना? तो आपको कभी भी युद्ध में महान योद्धा नहीं मिले। क्योंकि आप कहते हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं? द्विज देवता गरही की बाड़े ही ब्राह्मण देवता। द्विज देवता माने ही ब्राह्मण देवता। आप तो घर के ही बाढ़े माने शेर हो। आप तो घर के ही शेर हो। क्यों? क्योंकि आपको रण माने युद्ध में, सुबट माने योद्धा, मिलऊ माने मिले, न माने नहीं, कभू माने कभी भी रण में आपको महान योद्धा नहीं मिले। अनुचित कही सब लोग पुकारे। रघुपति सैन्य नहीं लगा। अब सारे सभा में उपस्थित लोग थे वो अनुचित अनुचित कहने लगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी उनको बार बार गुस्सा दिला रहे थे। ठीक है। अब जब ऐसा देखा तो राम समझ गए। अब रघुपति ही सैन्य ही लखनऊ निवारे। राम भगवान ने, रघुपति माने राम भगवान ने, लखनऊ माने लक्ष्मण जी को, सैन्य माने इशारों से, निवारे माने रोक दिया। जब सारी सभा अनुचित अनुचित कहने लगी तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारों से रोक दिया कि अब आगे तुम मत कुछ बोलो। ठीक है। लखन उतरी आहुति सरी। रघुबर कोप कृशानु। बढ़त देख की जल सम वचन। बोले रघुकुल भानु। कहते हैं कि लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो भृगुवर माने परशुराम मुनि के गुस्से, कोपु माने गुस्से में की, और कृशानु माने अग्नि में। परशुराम मुनि की गुस्से रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के वचनों ने आहुति का काम। आहुति डालते ना हम सामग्री, तो उसकी आग और भी प्रज्वलित होती जाती है ना। तो कहते हैं कि जब परशुराम मुनि को गुस्सा आया हुआ था और उनके गुस्से को बढ़ाने का काम किसने किया? उनकी व्यंग्यपूर्वक बातों ने। किनकी? लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी का जो बात थी, जो उत्तर थे, वो परशुराम मुनि के गुस्से रूपी अग्नि में उन्होंने आहुति का काम किया। बढ़त देखी जल सम वचन। बोले रघुकुल भानी। जब उन्होंने आग को बढ़ते हुए यानी कि गुस्से को बढ़ते हुए देखा तो रघुकुल के भानु सूर्यवंशी भगवान श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। जल सम माने जल के समान। जल कैसा होता है? शीतल होता है। वचन बोले माने वचन कहा। तो उनके गुस्से को शांत किसने किया? राम भगवान की पूर्वक बातों ने। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा था? उदंडी था, क्रोधी स्वभाव के थे, है ना। उन्होंने परशुराम मुनि से व्यंग्य में बात की और भगवान राम ने समझदार थे, आज्ञा पालक थे। ठीक है ना। तो उन्होंने परशुराम मुनि से विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया। तो आपको जो समझ में नहीं आएगा बेटे, हम अगली क्लास गूगल मीट पर करेंगे। उसमें आप अपने सारे जितने भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।